रचना से लेकर मानव के सृजन के बीच के काल तक साहेबगंज की ये धरती बहुत सारी कहानियाँ कहती है। साहेबगंज ज़िले के मंडरो प्रखंड का तारा पहाड़ और बड़को मांगो इलाके में धरती का रहस्य छुपा है। तिरछा न है, वो गिरा हुआ है ना टुकड़ा। ये टीलोफाइलम है सर, आप लोग। ये टीलोफाइलम है। अच्छा, ये देखिए इम्प्रेशन। अच्छा। यहाँ पे इसका एक और बड़ा सा है, देखिए यहाँ पे। ये पानी था ना बोतल में, तो जैसे ये वाला, ये देखिए इम्प्रेशन। ये भी है, ये भी। हाँ, ये है। ये है, हाँ। बोतल में पानी का मंगवाइए ना। ये पूरा रिच है इसमें, मतलब जहाँ भी हम लोग ब्रेक करेंगे ये पूरा फॉसिल से ही मिलेगा। इसमें पानी डालते हैं ना, जो हम लोग साफ हो जाता है। कहते हैं ना सर कि जो फॉसिल का जो सॉफ्ट टिश्यूज होता है वो हट करके मिड रिब जो है इसका, मिड रिब ये है। मिड रिब हो गया इसका। ये मिड रिब है। ये इसका ब्रांच हो गया इसका। ये एकदम ये पूरा इम्प्रेस्ड है, ये पूरा इम्प्रेस्ड है। ये बड़ा यहाँ से किस डायरेक्शन में है जहाँ स्टेम था? पश्चिम। ये टीलोफाइलम हो गया। ये प्लांट फॉसिल है जिसको हम लोग इम्प्रेशन, जो लीफ होता है अपर गोंडवाना के पीरियड में जब वोल्केनिक सबसे होता है, दो इंटरटेपियन बेड के बीच में ये पाया जाता है। और ये हमारे इसमें गुरमी पहाड़, ये इसका नाम है गुरमी पहाड़। ये बहुत ज़्यादा इस रेस में पाया जाता है। स्पेशलिस्ट आप हैं भैया, आप ही बोलिए। ये यहाँ पे राजमहल में कहे तो सबसे ज़्यादा तालझाड़ी में क्वार्ज का बहुत आयत मात्रा है। क्वार्ज है कि SiO2 सिलिका प्लस ऑक्सीजन का वर्नेस होता है। ये क्रिस्टा हेक्सागोनल फॉर्म में ये बना हुआ है और इसका सबसे बड़ा उपयोग होता है कि इसको तराश करके हम लोग अंगूठी, एस्फेटिक जिसको बोलते हैं, अंगूठी का भी निर्माण किया जाता है इससे। तो इस क्षेत्र में चूँकि यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन हुआ है, जहाँ जहाँ वोल्केनिक इरप्शन होता है वहाँ पे क्वार्ज का मात्रा ज़्यादा पाया जाता है, तो वो यहाँ पे है। ये टीलोफाइलम है, जानते हैं हम कि सेडिमेंट्री रॉक में, और ये जब हम ब्रेक करते हैं कोई भी चट्टान या रहस्य उसके अंदर छिपा हुआ रहता है। तो जब हम उसको जब तक तोड़ेंगे नहीं, एक जियोलॉजिस्ट का होता है कि जब तक हैमर आप नहीं मारेंगे तो चट्टान का रहस्य नहीं पता पाएंगे। तो उसी के तहत ये देखिए इम्प्रेशन है टीलोफाइलम का। और ये हम लोग किताबों में जो देखते हैं यहाँ पे एक प्रकृति के रूप में यहाँ पे पाया जाता है। तो नेचुरल हम लोग कहते हैं कि हम लोग के पास यहाँ पे टीलोफाइलम का एक इम्प्रेशन का यहाँ पे सैंपल है।
कहते हैं पत्थरों की भी एक अलग दुनिया होती है। अगर आपको इसे समझना है तो साहेबगंज आना पड़ेगा। आप हमारे साथ देख रहे हैं मंडरो, साहेबगंज ज़िले का ये मंडरो इलाका, जहां पादप फॉसिल्स और पत्ती फॉसिल्स पाई जाती है। 1939 में बीरबल साहनी वैज्ञानिक जो साहेबगंज आए थे, उन्होंने पौधों पे सबसे अधिक अनुसंधान किया था। पूरा वनस्पति के क्षेत्र में फादर ऑफ इंडियन पैलियोबॉटनी उन्हें कहा जाता है। हम आज बात करेंगे हमारे साहेबगंज के भूवैज्ञानिक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह जी से कि साहेबगंज में ये बेजुबान पत्थर क्या कह रहे हैं और इनसे पूरी दुनिया को क्या संदेश दिया जा सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह। हम बात करेंगे सर, ये साहेबगंज में फॉसिल्स पाए जाते हैं जिन्हें खामोश पत्थर भी कहा जाता है। हालांकि ये पत्थर पूरी दुनिया को एक अलग ही संदेश दे रहा है और इसे समझने के लिए लोगों को यहाँ आना भी होगा और इसके संरक्षण का भी प्रयास करना होगा, जो अभी तक हुआ नहीं है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि साहेबगंज का ये फॉसिल्स दुनिया को क्या संदेश दे रहा है और इससे क्या भविष्य में क्या संभावना है। देखिए, सबसे प्रथम तो राजमहल पहाड़ी, जो राजमहल हिल्स के बारे में हम जानते हैं कि पूरी दुनिया में कहीं पर भी नहीं है कि जगह के नाम से कोई एरिया को जाना जाती है। दुनिया का पहला स्थान साहेबगंज, झारखंड का साहेबगंज है, जहाँ की राजमहल हिल्स के नाम से, राजमहल फॉसिल्स के नाम से पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है, विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ के जानते हैं कि यहाँ पे विदेशों के बहुत सारे देशों के लोग यहाँ पर आकर के वो रिसर्च किया है और यहाँ पर कहा जाए कि बीरबल साहनी जो पेलियोबॉटनी, अभी पेलियो साइंस हो गया है लखनऊ, पूरा राजमहल फॉसिल्स का जितना भी हमारा ये फॉसिल्स है, वो सारा चीज़ यहाँ से बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट में जा कर के इंटरनेशनल फेम का बन गया है। बट हमारे राजमहल एरिया में जो फॉसिल्स पाए जाते हैं उसका अभी तक जो होना चाहिए, जिस स्थान पे उसको रखना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे कहा जाता है कि नेचुरल हमारा लेबोरेटरी है जियोलॉजिस्ट के लिए, एक पेलियोबॉटनी के लिए, पेलियोजियोलॉजी के लिए, या फिर कहे तो जियोलॉजिस्ट के लिए, इन्वायरमेंटलिस्ट के लिए, मतलब सारे लोगों को इसमें हम लोग जोड़ करके देखा जा सकता है। और यहाँ पे हम लोग जो फॉसिल्स कहा जाता है कि 3 प्रकार के होते हैं, उसमें आप इम्प्रेशन, कंप्रेशन और पेट्रीफाइड। तो यहाँ पे पेट्रीफाइड, जैसे मंडरो फॉसिल पार्क जैसा कि प्रस्तावित है, वहाँ पे पेट्रीफाइड वुड फॉसिल्स पाया जाता है। और हमारा यहाँ पे अभी हम लोग जहाँ पे खड़े हैं बास्को में, यहाँ पे हम लोग जो प्लांट फॉसिल का टीलोफाइलम का बहुत रिच, मतलब हर पत्थर में अगर हम कहें तो हर पत्थर में अगर एक दूसरे पत्थर को हम उसको ब्रेक करते हैं तो उसमें फॉसिल्स मिल जाता है। लेकिन संरक्षण के नाम पर हम कहें तो अभी तक संरक्षण जो होना चाहिए जिस स्तर का, वो स्तर अभी तक प्राप्त नहीं हो पाया है। तो निश्चित रूप से हम लोग प्रयास में है, यहाँ के लोग प्रयास में है, हमारे पत्रकार बंधु लगातार इस पर लिखते हैं। लेकिन थोड़ा सा हमको लगता है कि जनप्रतिनिधि यहाँ के जो है उसको थोड़ा सा वोकल होना पड़ेगा, सरकार के सामने अपनी बातों को रखना पड़ेगा, क्योंकि वैज्ञानिक और हमारे पत्रकार बंधु इसमें प्रयास में है। लेकिन सरकार, शासन भी काम कर रही है, लेकिन जो सरकार का और प्रतिनिधि का जो दायित्व होना चाहिए वो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि अभी पीछे छूट रहे हैं। तो उसको आगे आना पड़ेगा। और यहाँ पे जो अपर गुंडवाना एरिया कहा जाता है कि ये जो एरिया हमारा अपर गुंडवाना का है, जहाँ पर कि करोड़ों साल पूर्व डायनासोर का कहीं न कहीं एक बार कहा जाता है कि अगर ठीक से अगर रिसर्च किया जाए इस पर, तो डायनासोर का भी अंडे हमको प्राप्त हो सकते हैं। ये गलत नहीं होगा कि हमारा ये रिसर्च एरिया बहुत कम हो पाया, यहाँ पे रिसर्च में काम बहुत कम हो पाया है। और हम लोग इसी उद्देश्य से आज भी हम लोग जो भी बच्चे हमारे आते हैं एक्सकर्शन के लिए, यहाँ से हर राज्यों से, बहुत से राज्यों से, बंगाल से, बिहार से, झारखंड के अन्य जगह से, उत्तर प्रदेश से, बहुत सारे इंस्टीट्यूट से आते हैं। अभी वहाँ से हैदराबाद से अभी रिसर्च स्कॉलर आए थे। तो यहाँ काम करने के लिए बहुत सारे चीज़ें, लेकिन यहाँ पे फैसिलिटी जो होना चाहिए, रिसर्च सेंटर होना चाहिए हमारा, तो वो अभी पार्ट अभी बाकी है। ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका जैसे देशों ने फॉसिल्स की महत्ता को समझते हुए उसके संरक्षण के प्रयास काफ़ी हद तक पूरे कर चुके हैं। पूरी दुनिया के लोग आज फॉसिल्स के दीवाने हैं। चाइना जैसे देश ने देखा कैसा है, देखे बहुत जहाँ छपा के बोला एकदम जहाँ छपा अड़ी जरूर बहुत मिला था।
जीत गए हमारे ले पे का ना क्या थर ले पे का पे क्या पे न्यामा ढीरी लिप इम्प्रेशन ये क्या नाम है आपका? प्रेम मुर्मू जी हम लोग को कौन सा जगह है? बास्को मांगो बस को मंगो हाँ बास्को ये बस को मंगो ये पड़ावा ना मौजूद थर हैं हाँ बास्को मांगो के पास ये बहुत मतलब कि कहा जाए तो मतलब धनी इलाका है ये फॉसिल्स का टिलोफाइलम का। और यहाँ पे जो इम्प्रेशंस दिख रहा है एकदम परमानेंट इम्प्रेशन दिख रहा है लीफ का। तो निश्चित रूप से ये एरिया अभी तक हमको लगता है कि रिसर्च के लिए छिपा हुआ था। और आज हम लोग आप लोग के माध्यम से हमारे बीच प्रेम मुर्मू जी लेकर आए हैं हमको। यहाँ के स्थानीय हैं और शिक्षक भी है और लगातार हम हमारे संपर्क में रहते हैं। और इस एरिया को कैसे डेवलपमेंट किया जाए, यहाँ के युवाओं को खास करके सैलानियों को कैसे रोज़गार से उसको जोड़ा जाए, इसके लिए है। तो हम चाहेंगे कि प्रेम जी से भी दो शब्द कि आज इस एरिया के लिए क्या आप चाहेंगे? जी मैं कहना चाहूँगा इस एरिया या क्षेत्र के लिए कि इतने जो हमारे पास ये हीरा जैसा संपत्ति है और इसके लिए जो आज रंजीत सर हम लोग के लिए इतना दिन से परिश्रम करके आ रहे हैं कि अगर यहाँ और इसी तरह की चीज़ अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैंने इसकी अर्जित होने लगे तो सरकार से इसकी उम्मीद है कि वो रिसर्च सेंटर खास करके फॉसिल्स के लिए और ये लिप जो आपका फॉसिल्स हाँ हाँ लिप टेलोफाइल जो है इसके बेसिस पर ये एक राजमहल क्षेत्र के लिए एक अच्छा रिसर्च सेंटर और यूनिवर्सिटी से का एक अच्छा लेबोरेटरी ये निर्माण के लिए संघर्ष करते आ रहे हैं और हमारी योगदान है और हमारे सारे ग्रामीण के लिए और इसके लिए हम सब आभारी हैं। मा नडे रामाड पूरा मा हैं फोटोग्राफ अतो ओना तो काटे जमो ना काटे हां हिजु में ना बोलेरो तेरे लगा ये तो पूरा बड़ा सा वाइट दिख रहा है। कहाँ पे? वहाँ एकदम सामने बहुत सुदूर कहाँ कितना बहुत दूर है यहाँ सामने देखिए। से। और ये देख रहे हैं आप कितना दुर्गम इलाका है। और इस इलाके में हम लोग अभी फॉसिल्स के खोज में हमारे रामनवाज जी हैं, खोजी पत्रकार, जो लगातार अपने जान जोखिम में डाल के, हमारे लक्ष्मण टुडू जी हैं, मुर्मू जी, और देख रहे हैं कितना दुर्गम पहाड़ है। इसके बीच हम लोग मकसद एक ही कि राजमहल की पहाड़ी सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे और यहाँ के युवाओं को, यहाँ के वैज्ञानिकों को, यहाँ के छात्रों का अच्छा लाभ मिले। सभी का एक ही उद्देश्य, और उस उद्देश्य के लिए अपने जान को जोखिम में डाल करके दूर से चमक रहा है। अभी नजदीक हम लोग जाकर देखेंगे।
पेट्रीफाइड पेट्रीफाइड वाह इसके साथ एक फोटो बनता है। फोटो बनता है। ये है नया इलाका फॉसिल सकते हैं। उनको बुला नहीं उनको। ये हम लोग सुदूर गांव में आए हुए हैं। मडरों के ही हम कहें तो लगभग 2-3 किलोमीटर अंदर पहाड़ सबसे ऊंची चोटी पर, और वहाँ पे हमको एक जो पेट्रीफाइड वुड का फॉसिल मिला है। ये बड़ा ट्रंक है जो देख रहे हैं, और ये जो मडरों का है, मडरों में भी था लेकिन वहाँ से हट गया है, लेकिन यहाँ पे प्रिजर्व है। तो हम चाहेंगे कि इसको किसी तरह से प्रिजर्व रखा जाए, बचाया जाए, क्योंकि हमारे जो छात्र आते हैं बाहर से भूवैज्ञानिक, तो उसको दिखा करके एक इसका जो बनने का प्रक्रिया है उसके बारे में विस्तृत जानकारी दिया जा सकता है। भैया ये इलाका तो अभी तक अछूता था। अछूता अभी था हमको ये लगता है इलाका। पहली बार हम लोगों की हाँ। टीम यहाँ तक पहुँची है। ये हम लोगों की टीम जो हमारे यहाँ पे आए हुए हैं राव नवाज जी पत्रकार के साथ साथ हम लोग आए हुए हैं। जो ये पहले हम लोग का खोज है, इसमें राम जी का सहयोग है कि इन्होंने ही हमें बताया। और ये देखिए ये पेट्रीफाइड वुड है, जो एक पेड़ जो था वह सीधा पत्थर बन गया, और वो सामने देख रहे हैं आप। यहाँ तक एकदम पूरा। पेड़ उस समय का जो डायनासोर का कहा जाता है कि डायनासोर के लिए बहुत प्रिय भोजन था, शाकाहारी डायनासोर कहा जाता था उस समय का, और उस समय का ये पेड़ हम लोग देख रहे हैं यहाँ सामने पड़ा हुआ है। जुरासिक जीवों का फॉसिल्स प्राप्त किया है और आज उसके संरक्षण का प्रयास कर रही है। लगातार शोधार्थी उन पर शोध करते जा रहे हैं, लेकिन हमारे भारत में फॉसिल्स को लेकर बहुत ज़्यादा जिज्ञासा नहीं है। हालांकि यहाँ जियोलॉजी की पढ़ाई होती है, छात्र पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं, लगातार वैज्ञानिक यहाँ पर मौजूद है। एक बड़ा प्रयास करने की ज़रूरत है ताकि पूरे विश्व में भारत के फॉसिल्स को पहचान मिल सके, साहेबगंज के फॉसिल्स को पहचान मिल सके। जिस तरह वैज्ञानिक बिरबल साहनी ने पेंटाजाइली नमूना फॉसिल्स का यहाँ से प्राप्त किया था, और ये विश्व में इसका दूसरा नमूना आज तक नहीं मिल पाया है। ये उम्मीद करते हैं कि यहाँ की सरकार, भारत की सरकार, राज्य सरकार की सरकार इस दिशा में ठोस कार्रवाई करेगी।